उस थियरी का नाम, 3 नाम कौन बताएगा मुझे, और उसके फाउंडर का नाम। शाबाश, जल्दी से, शाबाश शाबाश। सर कनिष्ठ लर्निंग। सर सर गैगनी, सर सर गैगनी क्या आपने ये बताया था? इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, हायरार्की ऑफ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। नहीं, 3 नाम मुझे कोई एक ही बंदा बताया ना, ऐसे लर्निंग। नहीं, ऐसे नहीं मजा आएगा मुझे। मुझे मेरा दिल खुश होगा, मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा, मेरा दिल आसमान के साथ जा लगेगा जो मुझे तीनों नाम बताएगा। शाबाश, एक दो नहीं। सर सर लर्निंग, 8 स्टाइल ऑफ लर्निंग, फीचर्स ऑफ लर्निंग और हायरार्की ऑफ लर्निंग। हायरार्की ऑफ लर्निंग, 8 टाइप ऑफ लर्निंग और कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये 3 नाम थे, रॉबर्ट गैगनर ने दी थी। अच्छा, वो उसमें 8 स्टाइल्स बताए गए थे उस थ्योरी के अंदर, वो हमने पढ़ना है आगे जाके। ये जो मोडालिटीज ऑफ टीचिंग या लर्नर्स लर्निंग स्टाइल, इसमें 4 बताए जा रहे हैं, उसमें हम 8 पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसमें हम कितने पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स हैं। ये 4 लर्निंग स्टाइल हैं। ये कौन कौन से हैं? ये कहते हैं कि हर एक बच्चा मुख्तलिफ वे से बेटर लर्न करता है। लर्निंग हर एक इन चारों से होती है, थोड़ी या ज्यादा, लेकिन कुछ बच्चे किसी एक स्पेसिफिक से ज्यादा लर्न करते हैं, आसानी से सीखते हैं। विजुअल, अब इन बच्चों को चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब्स, मूवीज, ठीक है, पिक्चर्स, इस तरह की स्लाइड्स, इस तरह की चीजें दिखाई जाए ना, तो ये जैसे अब आप लोगों का थोड़ी सी स्लाइड्स डिस्प्ले ना हो, तो आप लोग सर स्लाइड सर स्लाइड सर स्लाइड्स, तो इस वक्त इसका मतलब आप विजुअल लर्नर्स हैं, ऑडिटरी नहीं है। आपको सुनने पे जो है ना वो इक्तफा नहीं कर सकते, आप चाहते हैं कि स्लाइड्स भी डिस्प्ले हों। ये जी, कोई सवाल है? Audible? No, sure. अब ये देखें, अब मैं क्या कहूँ इनको, एक मिनट मुझे चेक करने में, ये है कौन सी मोहतरमा। ताहिरा मुस्तफ़ा, माइक ऑफ कर सकती हैं आप प्लीज? आप बाहर भी नहीं करेंगे? जी मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ जी। हेलो जी 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 आप जी ना जी, ये माजरत होगी कि क्रिटिसाइज भी मैं नहीं कर रहा ना, जिस तरीके का मैं बंदा हूँ कि ना जी, अक्सर ये पीपीएससी के जो एजुकेशन के एग्जाम आते हैं ना जी, इन इंग्लिश होता है, उन्हें ट्राई करना। तो प्लीज मेरा ख्याल है आप कोशिश करें, आपको समझ तो होगी, यानी उर्दू इंग्लिश मिक्स अप के आप पढ़ाएं, यानी कि आप स्लाइड तो इन इंग्लिश सामने है वो कर देती है ना जी, तो वो पढ़ाने में भी यानी कि इंग्लिश जो है ना उसकी बढ़ोतरी हो जाए, वोकैबुलरी में इजाफा हो जाए, जी, और मैं आपको लेक्चर वी कैन इंग्लिश में ट्राई टू दूंगा। कम जी एक्सपर्ट इन दिस टॉपिक। आई विल आल्सो ट्राई टू क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड सिंपल इंग्लिश, दैट्स गोज ए पीक, यानी कि पहले पहले सादा इंग्लिश से शुरू करके, यानी कि अच्छा, ना ठीक इस है, तरह ठीक जो है ना। ठीक है ठीक ओके है। जी, ओके, अब मैं ये नहीं वोटिंग करना। करा लेंगे, मुझे इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देने में इशू नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को इंग्लिश की बातें समझ नहीं आएंगी, फिर प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे एग्री करते हैं सर। हाँ, ये इंग्लिश इंग्लिश वाली बात आपकी ठीक है, ये कंटेंट सारा सर इंग्लिश के अंदर है। बहरहाल इस पे ये हम आपकी वोटिंग बुक में बाद तो में ये करा टॉपिक ही लेंगे। नहीं है। जी सर इंग्लिश में, ये बुक में तो इंग्लिश लिखा हुआ है, हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उर्दू में। हाँ, बस आप वो सजेशन उनकी तरफ से आई है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। कोशिश मैं करूंगा कि चले सारे सर ही कॉन्सेप्ट हम्म, जो है ना, टू में समझ सकते हैं, इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड होगा, आपका लैंग्वेज सिर्फ डेवलप होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो लैंग्वेज। चलें जी, हम आगे चलते हैं इस पे, फिर किसी दिन लेकिन इंशाल्लाह ताला प्लीज जी वोटिंग वो करा लेंगे। उर्दू ओके, इंग्लिश मिक्स अप करके थैंक यू, होगा ना जी, थैंक, यानी ओके कि जी, मीनिंग ओके भी, जी, मेरा कहने का मकसद ठीक है, ये था जी, ठीक है यानी जी, मिक्स अप आपकी बात करके को सर हमने उसकी सेकंड मीनिंग किया को है, मैंने लेकर कहा जी आप जी जी बिल्कुल जी। ठीक कह रहे हैं, तो आपकी सजेशन भी आ गई, आप देखें बाकी लोगों की भी आ गई है, तो आप सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मकसद आप लोगों तक बेटर वे में चीज़ें सर डिलीवर करना है। विजुअल से हम चलें जी, छोड़ें प्लीज़, रिक्वेस्ट होगी, हम आगे चलते हैं। कोई सवाल है तो पूछें, सजेशन एंड पे इंशाल्लाह लेक्चर के बाद। sir, I would like to say something. यस प्लीज़। सर सर नेक्स्ट टॉपिक क्या इस है तरह इंस्ट्रक्शन करें के ना। बाद? जी यार लास्ट पे आप लोग क्वेश्चंस कर लीजिएगा, अभी लेक्चर सुन ले प्लीज पहले। नहीं जो नहीं, टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन नहीं काइंडली है, इसका ये नाम। एक पढ़ाना मिनट, है। एक मिनट उनको क्वेश्चन करने दें। जी जी प्लीज़।
जल्दी पूछे ना सर इस भाई। तरह करें ना कि आप जो सवाल आपने पूछना है ना वो इंग्लिश में हमसे पूछे और हम इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह तो अच्छा हमारी ठीक इंटरव्यूज के लिए हमारी जो स्पीकिंग पावर है वो डेवलप होगी और बाकी आप लेक्चर हमें उर्दू में समझाएं। ठीक है, जिनके इंटरव्यूज हैं सर उनके इनके लिए। कहने का मतलब बिल्कुल सही है, उर्दू इंग्लिश मिक्स हो। हाँ ठीक है, जिनके इंटरव्यूज है ना, मेरी सर बात सुन स्लाइड्स का लें, इशू मेरी है। बात सुन लें। जी यहाँ सर। पे हमारे जो है वो 100+ स्टूडेंट इनरोल हैं इस बैच के अंदर। अब हर एक बंदे के अपने अपने मसाइल हैं, मुझे सबकी सजेशन लेनी होती है, मर्जी अपनी करनी होती है, सब कुछ ऑनलाइन करवाना होता है। तो जिनके इंटरव्यूज हैं वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लें, उनके साथ मैं इंटरव्यू सेशन अलग से किसी दिन हफ्ते में जिस दिन मैं अवेलेबल होऊंगा मैं रख लिया करूँगा। और उनसे सवाल जो मैं पहले भी ऐसे करता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट जिनका इंटरव्यूज़ होते हैं उनसे मैं मुकम्मल उर्दू या मुकम्मल इंग्लिश में उनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं जो है 10-10 15-15 मिनट के लाइव उनसे इंटरव्यू सेशन लेता हूँ, यानी वो सॉरी इंटरव्यू लेता हूँ, इंटरव्यू एक्चुअली जैसे होता है उस फॉर्मेट पे कंडक्ट करता हूँ। वो हम प्रैक्टिस कर लेंगे। प्लीज़ अभी हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो विजुअल्स की मैं बात कर रहा था कि ये जो बच्चे होते हैं ना, ये ग्राफिक्स से, विजुअल से, सिंबल्स, चार्ट्स, एरोज, डायग्राम्स, मूवीज से, देखने से चीज़ें ज़्यादा पिक करते हैं। इन बच्चों को, इन लर्नर्स को विजुअल कहा जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऑरल होते हैं, यानी अच्छे लिसनर होते हैं, ऑडिटरी इनको कहा जाता है या ऑरल लर्नर्स कहा जाता है। तो इनको जब कोई चीज़ वोकली, ज़ुबानी सुनाई जाती है, बताई जाती है, तो ये बेहतर लर्न करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं रीडिंग एंड राइटिंग वाले, ये तीसरा स्टाइल है, जो पहले पढ़ते हैं फिर उसको लिखते हैं, तो ये चीज़ उनको बेहतर याद रहती है। और कुछ होते हैं किनेस्थेटिक, वो जब तक याद करके किसी दूसरे के साथ डिस्कस ना कर लेना या उसको खुद कर ना लेना प्रैक्टिकली, तब तक जो है वो उनकी बात समझ उनको नहीं आती, यानी लर्निंग उनकी बेहतर नहीं होती। किनेस्थेटिक एक्टिव होते हैं, एक्टिवली एक्टिविटीज़ के थ्रू या आप कह लें कि परफॉर्मेंस के थ्रू चीज़ें बेहतर सीखते हैं किनेस्थेटिक लर्नर। तो ये चार हमारी जो है वो लर्निंग की मोडालिटीज़ हैं या लर्निंग स्टाइल्स हैं। हमारी लर्निंग टीचिंग की जो मोडालिटीज़ हैं वो 3 हैं। लर्निंग मोडालिटीज़ या लर्निंग स्टाइल कितने हैं? 4 हैं। टीचिंग मोडालिटीज़ 3 हैं। मोडालिटी जो पहली है इसमें वो इन फेस है, जिसको फिजिकल टीचिंग कहते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमारी होती है फिजिकल टीचिंग, इन फेस होती है। और दूसरी होती है ऑनलाइन, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी करा रही है, तो ये जो है टोटली उनका कोर्स सारा ऑनलाइन होता है, स्टूडेंट एक दफ़ा भी यूनिवर्सिटी नहीं जाते, फिजिकल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन है, इवन उनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है, तो ये ऑनलाइन होगी। दूसरी होती है दरमियान वाली हाइब्रिड, तो हाइब्रिड जो है ना ये फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों होंगी, फिजिकल प्लस ऑनलाइन ये दोनों होती हैं, ठीक है जी। ब्लेंडेड, वर्चुअल, फ्लिप्ड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, ब्लेंडेड, फ्लिप्ड, इनरिच, वर्चुअल, ये पिछली स्लाइड में आपने देखे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मूक्स, LMS एंड मूडल। मूक्स कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को, एब्रीविएशन फिलहाल याद रखें। LMS कहते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को, मूडल कहते हैं मैसिव मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट, आगे क्या है, डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। थैंक यू। मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, तो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट, ये नाम फिलहाल इनके एब्रीविएशन बुक में भी लिखे हुए होंगे, आपको रिटर्न में मिल जाएंगे, इनकी फुल फॉर्म मिल जाएगी। फिलहाल ये एग्जांपल्स के तौर पर आप इनको समझे। जी सवाल है कोई? सॉरी सर, जी जी सर इंटरप्शन सर, बट मॉडल फॉर्म स्टाइल्स भी बोलते हैं ना सर? क्या क्या बोलते हैं? स्टाइल्स ऑफ टीचिंग एंड स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। हाँ जी, इसको तो वो मैंने कहा है कि मोडालिटीज को स्टाइल भी कहते हैं, साथ लिखा हुआ भी है मोडालिटीज या फोर स्टाइल्स में तो टीचिंग वो शायद हमारी इल्म में भी ना हो, एक अथॉरिटेरियन स्टाइल है, अथॉरिटेटिव है, लेजी स्टाइल है, वो हम और पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट स्टाइल। वो टॉपिक आगे आएगा। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, लेसेस फेयर और परमिसिव, ये 4 टाइप्स हैं, वो आगे आएगा, वो हम पढ़ेंगे, अभी हम उसमें नहीं गए।